हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और बिना वक्त गवाए, बिना एक सेकंड गवाए, जैसे कि आप सामने वीडियो के स्क्रीन पे ही आप देख सकते हैं कि किससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर पीजीडीवीएफ कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, सेक्शनल और कैटेगरी वाइज। मतलब कैटेगरी वाइज इन द सेंस कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, कितने मार्क्स में रेंज होगा इसका, क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का, जो कि फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है। तो बहुत टाइम से ही था, जब से एग्ज़ाम मुझे लगता है ख़त्म हुआ है उसके यू नो उसके 1 घंटे बाद से ही शुरू हो गया कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसका कट ऑफ क्या है नहीं है, शुरू हो गया था। लेकिन मैंने उस टाइम ये वीडियो से रिलेटेड नहीं, ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया था। उसकी एक वजह थी। वजह ये था कि मुझे इसके लिए वो जो 2023 में क्रेडिट ऑफिसर हुआ था बैंक ऑफ इंडिया का, मुझे उसका थोड़ा सा व्यू लेना था, ओवर व्यू जिसको बोलते हैं, वो मुझे चाहिए था, ताकि उससे थोड़ा सा कोरिलेटेबल हो। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, हर कोई को पता है कि सीबीआई जिस तरह से बैंक ऑफ इंडिया 2023 में फर्स्ट टाइम क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए आई थी, सेम उसी तरीके से सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर इस बार फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया है, सेम एज पीजीडीवीएफ कोर्स की तरह। बट इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक छोटा सा डिफरेंस आप मत भूलिएगा, वो ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव एडेड है। अब चाहे आप इसको प्लस पॉइंट बोलिए, इसको माइनस पॉइंट बोलिए, वॉट एवर द पॉइंट्स, बट ये चीज़ है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड ऑन होंगे। अभी तक बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया है ना, एग्ज़ाम के पेपर ख़त्म हुए भी ऑलमोस्ट 1 महीने होने वाले हैं, फिर भी बहुत लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स ऐड होगा। एकदम होगा। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में क्लियर टू कट लिखा, मतलब क्लियर लिखा था कि डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश ये दोनों क्वालिफाई हैं, बस आपको एक मिनिमम कट ऑफ दी जाएगी जिसको आपको क्रॉस करना होगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। एकदम माइंड सेट कर लीजिए, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। बीओआई में नहीं थी। मैंने एक दो बार और भी आपको बताया कि उसमें क्या था कि पूरे पेपर का 60% ही आपका सेक्शनल था। ये नहीं कि आप जीए में 1 नंबर 2 नंबर भी ला रहे, इट्स ऑल राइट, बट आपको ओवरऑल इतना परसेंटेज लाना था। ठीक है। चौथी चीज़, कैटेगरी वाइज, ऑफकोर्स कैटेगरी वाइज पेपर होगी। मुझे तो चांसेस है कि इसमें शायद 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 फीमेल कैटेगरी अलग हो। यस, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, एक बहुत बड़ा चेंज मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसमें एक रीज़न है। ऐसा नहीं कि बस हवा में बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाने से पहले मैंने ये सोचा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि कैसे पता, वो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना फीमेल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ आने का, क्योंकि ये एक पहला बैंक का पेपर है, एक पहले बैंक का पेपर है जिसमें फीमेल का जो फ़ी था, ठीक है, अगर मेन के उसके क्या उसको बोलते हैं, मेन के फ़ी का अगर कंपेयर किया जाए तो उससे फीमेल का फ़ी कम था इसमें। तो ये एक रीज़न है कि शायद फीमेल का कट ऑफ इसमें कम जाए, इस कंपेयर से अगर किया जाए तो कि में भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा होगा ये चीज़ अगर ऐसा होता है तो। हालांकि चांसेस तो कम है, बट है। तो अब रही बात कि कट ऑफ क्या होने वाली है, एक सेकंड, अब रही बात कि कट ऑफ क्या होगी नहीं होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब बीओआई आया था क्रेडिट ऑफिसर का 2023 में, उस टाइम जो कट ऑफ थी वो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 97 थी। यस, 97 कट ऑफ था जनरल का। ओबीसी का इससे आप ऑब्वियस ही बात है थोड़ा तो कम होगा ही, ओबीसी था उस टाइम 94, इस तरीके से कट ऑफ था। और ये चीज़ क्लियर था कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो सीबीआई से थोड़ा सा टफ था, सॉरी थोड़ा सा इजी था, सॉरी सीबीआई से जो पेपर था वो इजी था बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो पेपर था, अगर रीजनिंग मैथ्स बाकी सारे, इंग्लिश तो सबसे पहले हटा ही दीजिए, वो तो बस जस्ट अ सेक्शनल एक क्वालिफाइंग था, बट रीजनिंग मैथ्स भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब एकदम डुएबल क्वेश्चन थे। उसमें टाइम कम हो रहा था बट क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, इसको कंपेयर किया जाए। दूसरी चीज, इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड नहीं थी, इसके वजह से भी कट ऑफ कहीं ना कहीं ये गई थी। अब बात करते हैं उससे रिलेटेड सीबीआई की। ठीक है, सीबीआई की कट ऑफ इससे रिलेटेड क्या जाएगी, तो चूंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का भी ऐसा नहीं कि 15-20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, 25 से 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, तो लोग अच्छे अच्छे मार्क्स इसमें गेन करेंगे, है ना। अगर उधर कम बना है क्वेश्चन, सपोज कीजिए आपका मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन कम बना, इधर मार्क्स आपके 25 आ गए या 27 आ गए, जो भी आपके मार्क्स आ गए, तो सोच लीजिए आपका ओवरऑल पेपर का जो मेरिट बनेगा वो कहाँ पे चला जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव भैया गेम चेंजर है। जिनको डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स अच्छे आते हैं, जिनके लाइन सही है, जिन्होंने पूरा पूरा लिख दिया, सपोज 170 वर्ड का है, उन्होंने 170 165 में लिख दिया है,
तो अगर अगर आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव को लिखा है तो मार्क्स अगर आपके ज़्यादा आएंगे तो ओवरऑल आपका काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा मार्क्स का, है ना। तो उसके अगर कंपेयर में किया जाए तो, और हाँ एक चीज़ मैं पहले बोल दूँ, ये नहीं कि आप बोलेंगे कि भाई ये मतलब कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जो मेरे ओपिनियन से मुझे लगता है कि ऐसा जा सकता है, ये नहीं कि बस मैंने जो बोल दिया वही कट ऑफ जाए। अगर वही चला गया तो फिर सही हो भी, लेकिन हाँ ऊपर नीचे प्लस इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मुझे लगता है जनरल कैटेगरी जो जनरल लोगों का कट ऑफ जो जाने लगा, मुझे लगता है कि ये 87 to 88, और कह सकते हैं 87, 88, 89 इस तरीके का ही जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। यस, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ सिर्फ पेपर से आपको इतने मार्क्स आने चाहिए, नहीं, आपके डिस्क्रिप्टिव मार्क्स जो है उसको ऐड ऑन करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और रही बात ओबीसी की, अगर आप पूछेंगे कि कैटेगरी वाइज बताइए ओबीसी, तो 2-3 नंबर इससे नीचे ले लीजिए, 85 अप्रॉक्स में आप ले लीजिए कि ओबीसी का कट ऑफ होगा। बैंक ऑफ इंडिया से कट ऑफ नीचे जाने का बहुत सारा इसमें चांसेस है, ठीक है। मैं हर चीज़ का आपको वो बता देती हूँ कि क्यों ऐसा कि सोच रही हूँ मैं। इसका बीओआई से कम जाने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है सीट्स। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बीओआई में जो क्रेडिट ऑफिसर का सीट था वो सिर्फ और सिर्फ 350 सीट्स था वनली, क्योंकि जो 150 थे वो आईटी सेक्टर के थे। टोटल तो 500 थे, बट आईटी सेक्टर के 150 थे, 350 आपका क्रेडिट ऑफिसर का था, है ना। जबकि सीबीआई में अगर देखा जाए क्रेडिट ऑफिसर का, प्लीज़ अगर शोर थोड़ा सा आ रहा है बगल से तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब घर में हो यार, मतलब है ना, चलते रहता है दूसरे रूम में। सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का जो वो सीट्स है वो 1000 है, तो सोच लीजिए 350 से 1000 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सीट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे होगी, प्लस आपका जो शिफ्ट था आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो उस टाइम से हाई था, तो वो ये भी एक रीज़न है नीचे जाने का। और डिस्क्रिप्टिव में अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स जिन्होंने लाए हैं तो चांसेस हैं उनके पूरा होने के, जाहिर सी बात है चांसेस उनके हैं कि उनका ये पेपर निकले सेकेंड स्टेज के थ्रू इंटरव्यू जो है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कट ऑफ अगर इस रेंज में होगा तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू के अगर आपके बन रहे हैं इस टाइप से मार्क्स, अगर आपके बन रहे हैं 80 मतलब वही 90 के आसपास, 88, 89 जो भी वॉट एवर द मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में लग जाइए। और इंटरव्यू बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, एक सिंपल सा इंटरव्यू होगा, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, क्रेडिट रिलेटेड ऑब्वियस ही बातें पूछेंगे यार वो लोग। मैं 1-2 लोगों का शेयर करूँगी जो अभी हैं बीओआई में, उनसे मैं मतलब ऑब्वियस ही बात है वो इंटरव्यू उन्होंने फेस किया है, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। क्योंकि मैंने जब बीओआई का इंटरव्यू दिया था क्रेडिट ऑफिसर का, मेरा हुआ था यार, मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, या कह सकती हूँ ओवरऑल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने पूछा था क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है जहाँ पे वो ऑब्वियस ही बात है अगर आपका पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर का है तो इससे रिलेटेड ही वो पूछेंगे, ठीक है। तो मैं ये आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी ऑब्वियसली है। और रही बात की क्योंकि उन्होंने जो मार्क्स रिवील किया था बीओआई का वो सिर्फ उनका हुआ था जिनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया, इवन वेटिंग लिस्ट में भी जो है ना, उनका भी मार्क्स आज तक रिवील नहीं हुआ कि उनके नंबर कितने आए, है ना। होता है ना कि थोड़ा कि इंटरव्यू में 10 नंबर ज़्यादा लाना, 5 नंबर ज़्यादा, ये सब आपको कहीं से पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा, ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है, तब तो मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा बन जाएगा, तो यहीं पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करूँगी बीओआई का जो भी था इससे रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।